लेकिन इस बार दोबारा अटेम्प्ट कर रहा हूँ और इस बार मुझे पूरा यकीन है कि मेरा मेंस भी क्लियर हो जाएगा। इसके सारे सेक्शन भी मुझे मालूम है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, क्वांटिटिव, एप्टिव। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने तुमसे पूछा। वो क्या क्या है ना मैम कि लॉजिकल रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं मैम, मैं बता दूंगा आपको। सीरियसली? अब मुझे यूपीएससी में कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं एक डिलीवरी बॉय से लूंगी। पेमेंट हो गई है, जाओ अपना काम करो। जी मैम, सॉरी। हेलो। हाँ जी, मैंने अभी कुछ देर पहले आपके रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया था, तो मुझे दोबारा ऑर्डर करना था। यस मैम, क्या ऑर्डर करना है? आप कर दीजिए एक चिली पोटैटो, एक गार्लिक नूडल्स। ओके मैम। सर एक रिक्वेस्ट थी, जो अभी कुछ देर पहले डिलीवरी बॉय आया था ना डिलीवरी देने, क्या आप उसे भेज सकते हैं? सॉरी मैम, अभी तो फ्री नहीं है। नहीं नहीं, जब वो फ्री हो तब भेज देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट भेजना उन्हें ही। ठीक है मैम, 30 मिनट बाद भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके मैम। मैम आपका ऑर्डर। मैम वैसे मुझे अच्छा लगा कि आपको इस रेस्टोरेंट का खाना पसंद आया, इसीलिए तो आपने एक ही दिन में दोबारा ऑर्डर किया है। रेस्टोरेंट का खाना तो अच्छा है ही, लेकिन मैंने सेम डे पे दोबारा ऑर्डर इसलिए किया ताकि तुम दोबारा मेरे को ऑर्डर देने आओ। मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट के ओनर से रिक्वेस्ट भी करी थी कि तुम्हें ही भेजे। मुझे आप बुलाना चाहती थी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं पिछली बार के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। मैं आपको ये शो नहीं करना चाहता था कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। आप प्लीज मेरी कंप्लेन मत करना। नहीं नहीं, कोई कंप्लेन नहीं कर रही मैं तुम्हारी, बल्कि मुझे तो तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप अंदर चलो ना, मुझे बात करनी है आपसे। और अंदर क्यों आना है? आप यहीं बता दीजिए। बाहर कैसे बात होगी? देखो ना कितनी ठंड है, आप 2 मिनट के लिए आ जाइए ना, रिलैक्स करके बात कर लेंगे हम। ठीक है मैम, चलो। जी मैम बताइए, क्या पूछना है आपको? मुझे ये पूछना था कि तुम यूपीएससी क्लियर कर लोगे? मतलब तुम्हें इतना यकीन है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो ये सब? बिल्कुल मैम, मुझे लगता है कि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ तो जरूर मैं क्लियर कर लूंगा, और मुझे यकीन है खुद पे। दिन रात मेहनत? लेकिन जहां तक मुझे दिख रहा है तुम डिलीवरी बॉय का काम करते हो, तो आई थिंक पूरा दिन तो इसी में चला जाता होगा। फिर इंसान को रात में नींद भी चाहिए होती है, तो कब पढ़ाई करते हो तुम? बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। ड्यूटी करके पढ़ाई करना थोड़ा टफ हो जाता है। वो क्या है कि 12 घंटे की शिफ्ट है, 9 बजे जाता हूँ और शाम को 9 बजे आता हूँ। लेकिन घर आने के बाद खाना पीना खा के मुझे लगता है मैं 2 या 3 घंटे बैठ के पढ़ाई करता हूँ और फिर सो जाता हूँ, और फिर ड्यूटी जाने से पहले 1-1.25 घंटे पढ़ाई करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि इतनी पढ़ाई करके मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँगा। तो मतलब तुम 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते हो? तुम्हें अच्छे से पता है ना यूपीएससी कितना टफ एग्जाम है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम 3 से 4 घंटे पढ़ाई करके यूपीएससी क्लियर कर लोगे? मतलब इतने लोग 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, मैं खुद 10 घंटे पढ़ती हूँ कम से कम, और तुम्हें लगता है कि तुम 3 से 4 घंटे पढ़ के यूपीएससी क्लियर कर लोगे? मैम ये ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं बोल रहा हूँ। मैं 3 या 4 घंटे जो भी पढ़ाई करता हूँ शिद्दत से करता हूँ, और मेरी माँ कहती है ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो चीज़ आपको मिल ही जाती है। और अगर यूपीएससी क्लियर नहीं भी हुआ तो मुझे लगता है कि भगवान की जो मर्जी है वही वो कराएंगे। आप एक रील डालोगे वायरल नहीं होगा। आप मैम आपका ऑर्डर। सुनो, तुम अपनी जॉब छोड़ दो। मैं अपनी जॉब छोड़ दूं? लेकिन क्यों? तुमने मुझे बताया था ना कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। ऐसे तो तुम कभी भी अपनी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाओगे जब तक अच्छे से पढ़ाई नहीं कर लेते। इसलिए अपनी जॉब छोड़ दो और पढ़ाई पे फोकस करो। बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन वो क्या है ना कि घर में मैं ही इकलौता हूँ। घर पे माँ इंतजार करती है कि मैं महीने का पैसा भेजूंगा तो उससे घर का चूल्हा जल जाएगा। वो क्या है ना कि जितना जरूरी यूपीएससी की तैयारी है मेरे लिए, उससे ज्यादा जरूरी घर की जिम्मेदारियां हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। ये तो है। अच्छा,
तुम्हारी कितनी सैलरी है और कितना तुम घर भेजते हो, कितना बचाते हो, मुझे बताओगे? जी मैम, महीने की 12,000 रुपये सैलरी है, जिसमें 8,000 रुपये घर भेज देता हूँ, बाकी के 4,000 में मैं अपना खर्चा चलाता हूँ। और ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 15,000 सैलरी दूंगी, तुम मेरे यहाँ जॉब कर लो। और जैसे तुमने बताया था कि तुमने एक बार एग्जाम दे भी दिया है और तुम्हारे काफी सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग भी हैं, तो तुम मुझे पढ़ा दिया करना, ठीक है? वैसे भी मुझे कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, तुम मुझे घर पे पढ़ा दोगे, मेरे लिए ईजी हो जाएगा। मैं तुम्हें 15,000 दूंगी और तुम्हें रहना खाना यहीं पे हो जाएगा, घर पे भेज देना, और तुम्हारा कोई खर्चा भी नहीं होगा, फिर सारे पैसे बच जाएंगे और टाइम पे तुम पढ़ाई भी कर पाओगे अपनी। और मैम, आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हैं, एक डिलीवरी वाले के लिए? देखो, मैं ना इकलौती हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। बेटा काल तर समजेल नाही